आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की बहुत ही फेमस बेसन की बर्फी, या आप इसे मोहनथाल भी बोल सकते हो। इसमें कोई मावा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे हम। अब हमने लिया है आधा किलो यानी 500 ग्राम के लगभग हमने बेसन लिया है, और वो थोड़ा मोटा है, दरदरा सा बेसन आता है। इसका अलग सा ही बेसन आता है, इसलिए हम वही यूज़ करते हैं। अगर आपके पास में बारीक बेसन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। हमने इसमें डाला है थोड़ा मोयन डाला है देशी घी का। देशी घी, अगर मिठाइयों में देशी घी ही डाला जाए तो उससे मिठाई का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ये देखिए, हमने दोनों हाथों से इसको मसलते हुए अच्छे से तैयार कर लिया है, और अब हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बहुत टाइट सा डो तैयार करेंगे। मतलब डो भी क्या, सिर्फ हमें इसे इसको इकट्ठा करना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा हमको इसको मसलना नहीं है। इस तरीके से ही हमको इसको बेसन को थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इकट्ठा करना है। एक साथ बहुत सारा पानी डालोगे तो ये बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए ध्यान रहे हमें थोड़ा-थोड़ा पानी ही यूज़ करना है बस। और पानी भी हमें नॉर्मल ही यूज़ करना है, कोई गर्म पानी या गुनगुना पानी यूज़ नहीं करना है। ये देखिए, जब भी आपको जल्दी में कोई मिठाई बनानी हो तो आप इसे आराम से जल्दी से बना सकते हो, घर ही की चीज़ों से बन जाती है। अब ये देखिए, हम इस तरीके से मुट्ठी में बाँधते हुए इसको तैयार कर लेंगे। सिर्फ 3-4 चीज़ें ही लगती है, जैसे बेसन, चीनी, घी, इनसे ही बन के और तैयार हो जाती है। थोड़ी-सी हम जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब हमने ली है एक कढ़ाई, उसके अंदर हमने डाल दिया है घी। अगर आप चाहो तो तेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब मैं मिठाई बनाती हूँ तो मैं घी का ही यूज़ करती हूँ। और फ्लेम हम इस टाइम पे मीडियम रखेंगे। एक बार गरम हो जाए उसके बाद में हमें फ्लेम को मीडियम करना है, और इनको थोड़ा-सा कुरकुरा होने तक हमें इनको फ्राई करना है। इससे अच्छी बात क्या होती है कि एक तो हमारा बेसन कच्चा नहीं रहता है, दूसरा कि अगर आपके पास में मोटा बेसन नहीं है, बारीक बेसन है, तो भी आप इस तरीके से जब बनाओगे तो वो दानेदार ही बनेगा। ये देखिए, अगर हम बेसन को डायरेक्ट भून के भी बनाते हैं तो वो भी अच्छा बनता है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि हमें पता नहीं लगता है और थोड़ा बहुत वो कच्चापन रह जाता है उसका, तो वो अच्छा नहीं बन पाता है। लेकिन जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो गारंटी है कि वो अच्छा ही बनेगा। और ये देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी मुठिया, तो हम इसको निकाल देंगे इसमें। और अब इसी घी में हम हमारा दूसरा बैच भी डाल देंगे, और ये हमारा दूसरा बैच भी तैयार हो गया है। ध्यान रहे हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन ही करनी है इसको। इसके 2-3 स्टेप्स अगर हम अच्छे से फ़ॉलो कर लें, तो ये चीज़ कभी भी नहीं बिगड़ती है। एक तो हमें इसको जैसे मुठिया से बनाते हैं, तो वो भी नहीं बिगड़ती है। दूसरी मुठिया के बाद में जैसे अब ये ठंडा हो गया है थोड़ा, तो हमने इसके टुकड़े कर लिए हैं, और अब हम इसको मिक्सर जार में डाल कर के थोड़ा-सा पीस लेंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जी देखिए, अब हम इसको दरदरा सा ही पीसेंगे, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है हम इसको। ये देखिए, अब हम इसको मोटी चलनी से छानेंगे। दूसरी बात ध्यान रखने वाली यही है कि हमें इसको बारीक जो आटा छानने वाली चलनी होती है ना, उससे नहीं छानना है। जो मोटी वाली चलनी होती है ना, उससे ही हमें इसको छानना है। और जो बहुत ज़्यादा मोटा पार्ट है उसको हम वापस से पीस लेंगे मिक्सर जार में डाल कर के, और अब हम इसको भी छान लेंगे। अब हमने एक बड़ी-सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच घी के डालेंगे, और जो हमने अभी पीस के रखा था, बेसन का बुरादा है ये, उसको हम एक बार फिर 5 मिनट के लिए भून लेंगे।
जिससे हमारे मन में अगर कुछ शंका भी होगी ना कि हमारी मुठिया कच्ची रह गई होगी या कुछ, तो वो भी निकल जाएगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे, जिससे इसका जो भी कच्चापन होगा वो भी निकल जाएगा। और देखिए कितना दानेदार सा है हमारा ये मिक्सचर। और आपने देखा बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगा है। अब हमने आधा किलो के करीब हमने बेसन लिया था, तो हम आधा किलो के करीब ही चीनी लेंगे। आप चाहो तो थोड़ी-सी कम कर सकते हो, लेकिन जैसे इसमें पूरी वैसे ही लगती है जितना बेसन होता है, उतनी ही हम चीनी डालते हैं। और चीनी का आधा पानी डालेंगे हम। अब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो अब हम थोड़ी-सी केसर ऐड करेंगे इसके अंदर। बस चीनी के घुलने के बाद में हम इसमें थोड़ी-सी केसर ऐड कर देंगे। अब ये देखिए, अब हम चाशनी को चेक करेंगे। तीसरा यही है कि हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए इसमें। ये देखिए, बस इस तरीके का एक तार बन जाता है। तो एक तार की चाशनी जो होती है ना, वो हमें बनानी है इसके अंदर। थोड़ा-सा डालेंगे हम फूड कलर और इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है अब। ये देखिए, अब थोड़ा ठंडा होने के बाद में हम ये जो हमारा बेसन का बुरादा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल गरम-गरम में हमको ऐड नहीं करना है इसको, लेकिन जब थोड़ा ठंडा गुनगुनी सी रह जाएगी, उसके बाद में ही ऐड करेंगे। बस अब इसको अच्छे से मिला देते हैं हम। अभी देखिए इसमें कुछ भी टेंशन नहीं हुई है, बिल्कुल अच्छे से हमारा ये बेसन की चक्की बन के तैयार होगी। अब अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये थोड़ा पतला-सा हो गया है या ये तो हलवे जैसा हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हलवे जैसा नहीं है ये। ये अभी जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा और बिल्कुल चक्की जैसा हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और कटे हुए बादाम। पिस्ता से हम गार्निश करेंगे, इसलिए हम इसके अंदर पिस्ता नहीं डाल रहे हैं। अब हमने एक हमारी, अगर आपके पास में ट्रे हो तो उसको ग्रीस कर लीजिए। अगर आपके पास में ट्रे नहीं है तो आप कोई भी थाली वगैरह यूज़ कर लीजिए, उसको अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। और अब हमने जो हमारा ये चिक्की का बैटर है वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको फैला देंगे हम चारों तरफ से। और ये देखिए, और इसके ऊपर डालेंगे हम पिस्ता, कटे हुए पिस्ता डालेंगे और हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार है।